अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं खालिद महमूद आपको बायोजोन में वेलकम कहता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है पेलियंटोलॉजी का है और उसमें रॉक्स की दो टाइप्स हम पढ़ेंगे, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, वो चैनल पे मौजूद है। सबसे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज का जो हमारा पार्ट है, सबसे पहले हम रॉक्स की बात करते हैं। तो जो रॉक्स हैं इनको अगर हम डेफिनेशन देखें तो दीज आर मिनरल एग्रीगेट्स दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट। यानी कि रॉक्स मिनरल्स के मिलने से बनी है और जो कि अर्थ क्रस्ट को बना रही है। तो रॉक्स बेसिकली नेचुरली कॉम्प्लेक्स बॉडीज हैं दैट आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स। रॉक्स की दो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल, सिंगल मिनरल रॉक एंड मोर देन टू मिनरल रॉक। अगर हम देखें सिंगल मिनरल रॉक की एग्जांपल तो उसमें रॉक साल्ट है, जबकि मोर देन टू मिनरल रॉक की एग्जांपल के अंदर ग्रेनाइट और सैंडस्टोन की एग्जांपल्स आती हैं। जैसा कि आपको पता चल चुका है कि रॉक्स बेसिकली मिनरल्स का एग्रीगेट है, मिनरल्स का कॉम्प्लेक्स है, मजमुआ है। अब हम देखते हैं कि मिनरल्स क्या है। मिनरल्स आर नेचुरली कॉम्प्लेक्स बॉडीज कंपोज्ड ऑफ सेपरेट केमिकल एलिमेंट्स, जैसे कि फेल्ड्स्पार, माइका और क्वार्ट्ज। और ये वही मिनरल्स हैं तीन जो आपके प्रैक्टिकल में भी शामिल हैं। रॉक्स की अगर हम टाइप्स देखें तो रॉक्स की तीन बेसिक टाइप्स हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक का तो आपको पता है कि जैसे कि लावा और मैग्मा इसके अंदर शामिल है। सेडिमेंट्री रॉक वो रॉक है जो सेडिमेंटेशन से बनती है। और मेटामॉर्फिक रॉक वो रॉक है जो इग्नियस या सेडिमेंट्री इन्हीं के चेंज होने की वजह से कन्वर्ट हो रही है। सेडिमेंट्री रॉक जो है इग्नियस की हीट की वजह से मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होती है और मेटा का मीन चेंज है। अब जो हम सबसे पहले देखेंगे वो है दैट इज इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक इज फॉर्म्ड बाय मैग्मा एंड लावा। इग्नियस का मतलब ही क्या है? फायर। तो ये बेसिकली आप देखें मैग्मा अंडरग्राउंड होता है ज़मीन के नीचे, और इसकी कूलिंग से भी रॉक को बनती है, तो वो इग्नियस रॉक में आएगी। अगर मैग्मा बाहर आ जाता है तो लावा बन जाता है, उसकी भी कूलिंग की वजह से जो रॉक बनेगी वो इग्नियस रॉक होगी। मैग्मा आपको पता है कि ये बेसिकली 200 किलोमीटर इन द डेप्थ ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट्स। तो इग्नियस रॉक बेसिकली बनती कैसे है? ये प्रोडक्ट ऑफ कूलिंग एंड सेग्रीगेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा से बनती है। इग्नियस रॉक जो इस तरह से बन रही है उसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं। बेसिकली उसकी पोजीशन क्या है और कूलिंग उसकी कैसे हो रही मैग्नेटिक बॉडीज की। दूसरे नंबर पे कंडीशन ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर। वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर की क्या कंडीशन है, कितना टेम्परेचर है, किस तरह से कूलिंग हो रही है, कितना प्रेशर है। नंबर थ्री, मैग्मा कंपोजिशन एंड इट्स कूलिंग रेट। जो मैग्मा की कंपोजिशन है और उसका कूलिंग रेट क्या है, ये तीन चीज़ें हैं जिनकी बेस पे इग्नियस रॉक डेवलप करती है। इग्नियस रॉक की अगर हम देखें कि दो बेसिक टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है उसको हम वोल्केनिक या एफ्यूसिव या एक्सट्रूसिव कहते हैं। एक्सट्रूसिव मीन आउटसाइड, जो बाहर वाली तरफ आ चुकी है। यानी कि अगर मैग्मा जमीन से बाहर आ चुका है और वो लावा बन चुका है तो वो बेसिकली एक्सट्रूसिव या एफ्यूसिव या वोल्केनिक रॉक बनाएगा। और इस रॉक की अगर हम देखें, इसकी एग्जाम्पल में लावा, और लावा जब कूल डाउन होता है तो फेल्साइट और बेसाल्ट इसकी एग्जाम्पल्स हमें मिलती हैं। इसी तरह इग्नियस रॉक की दूसरी जो टाइप है प्लूटोनिक या इंट्रूसिव है, जो कि इनसाइड है, जमीन के अंदर पाई जाती है। और इसकी इसके अंदर मैग्मा है। मैग्मा की कूलिंग की वजह से ग्रेनाइट बनता है, तो ये इसकी एग्जाम्पल है। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बताता चलूं, जिस वक्त लावा आउटसाइड आ जाता है तो बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो कूलिंग बहुत रैपिड होती है। और रैपिड कूलिंग की वजह से फाइन या क्रिप्टो क्रिस्टल्स बनते हैं, यानी स्मॉलर क्रिस्टल्स बनते हैं। तो जो भी रॉक होगी एक्सट्रूसिव उसमें क्रिस्टल स्मॉल होंगे। लेकिन वो रॉक जो कि इनसाइड है, चूंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है और उसके अंदर जो रॉक क्रिस्टल्स बनेंगे वो हैवी बनेंगे। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली टेम्परेचर पे। अब हम बात करेंगे दूसरी रॉक की मेजर टाइप पे, जो कि सेडिमेंट्री रॉक है। और ये एक ऐसी रॉक है जो तकरीबन 70% अर्थ क्रस्ट को कवर करती है, और बाकी 30% जो है दूसरी दोनों रॉक्स करती हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक।
रॉक्स में अगर आप देखें, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये एक प्रोसेस से बनती है, उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। बेसिकली बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को सेडिमेंट्स कहते हैं। वो सेडिमेंट्स पानी के ऊपर या पानी के अंदर तैर रहे होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी और डेंसिटी के हिसाब से नीचे बैठते हैं। जिसकी एनर्जी कम हो जाएगी वो नीचे बैठ जाएगा पार्टिकल, या पानी को उसको अपने ऊपर रखने की एनर्जी नहीं रख होगी इतनी ज़्यादा, तो वो पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा। तो ये बेसिकली सेडिमेंटेशन है। सेडिमेंटेशन हवा में भी हो सकती है, जैसे तेज़ हवा चलती है, डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं, तो वो पार्टिकल कहीं ना कहीं जाके सेटल डाउन होते हैं। डेजर्ट में भी सेडिमेंटेशन हो सकती है। सेडिमेंटेशन अगर मैरीन बेसन में हो रही है तो 1 फीट जो है सेडिमेंटेशन को जो टाइम लगेगा वो तकरीबन 900 ईयर्स लगेगा। सेडिमेंटेशन में बेसिकली अक्यूमुलेशन, केमिकल प्रेसिपिटेशन और लाइफ एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। सेडिमेंटेशन के बाद हम बात करते हैं कि सेडिमेंटेशन की डेफिनेशन क्या है एग्जैक्ट। इसमें अगर आप देखें, डिट्राइटस मटेरियल कंप्राइजिंग रॉक्स एंड मिनरल्स, तो ये इसके अंदर है। रिवर्स, ओशन, विंड एंड रेन ऑल हैव एबिलिटी टू कैरी द पार्टिकल्स वास्ट ऑफ eroding रॉक्स। जो दरिया है, समुंदर है, हवा है, ये सारे उन पार्टिकल्स को साथ अपने या तो बहा के लेके जा रहे हैं या फिर हवा में उड़ते हुए पार्टिकल जा रहे हैं। लेकिन उन पार्टिकल्स की जैसे ही एनर्जी कम होती है, या हवा की या पानी की, मीडियम की वो एनर्जी नहीं रहती कि वो उस पार्टिकल को, उस ड्रॉपलेट को अपने ऊपर उठा ले, तो वो पार्टिकल नीचे की तरफ गिरता है। इसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो यही लिखा हुआ थर्ड पॉइंट में, व्हेन द एनर्जी इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू कैरी these particles, the particles drop out in the process of sedimentation। अब हम देखते हैं कि सेडिमेंटेशन जो है वो 3 प्रोसेसेस से हो रही होती है। सबसे पहले तो सेडिमेंटेशन के लिए किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है, कि वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो। ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप देखें कि स्लाइडिंग डाउन स्लोप्स, जैसे लैंड स्लाइडिंग आप कहते हैं कि होती है, या विंड जो है पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रही, उड़ा के लेके जा रही है, या रनिंग वाटर है जिसके साथ पार्टिकल्स तैर के या उड़ के जो रनिंग वाटर के साथ जा सकते हैं, विंड के साथ, सॉरी, उड़ के जाते हैं, पानी के साथ जो है वो पार्टिकल्स तैर कर उसके साथ साथ जा रहे हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन है, कि जो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। लेकिन अब मटेरियल जब जा रहा है और उसकी एनर्जी कम हो रही है, तो उसमें उसकी डेपोजिशन होगी, जो कि सेडिमेंटेशन जिसे हम, या मतलब इसका मेजर स्टेप है। सेडिमेंट इज डिपॉजिटेड व्हेन द एनर्जी ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग मीडियम बिकम्स टू लो टू कंटिन्यू द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। तो बेसिकली एनर्जी ट्रांसपोर्टिंग मीडियम की है, जिसके ऊपर वो ट्रांसपोर्ट होके जा रहा है, चाहे वो विंड हो सकती है, चाहे वो पानी हो सकता है। अगर वो उसको सपोर्ट नहीं करता तो वो नीचे बैठेगा। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके अंदर कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, जिसमें बकायदा रॉक बनती है। तो पहले मटेरियल कॉम्पैक्ट होता है, फिर उसकी सीमेंटेशन, जैसे सीमेंट जैसा स्टोन बन जाता है, और रिक्रिस्टलाइजेशन होती है, लेकिन इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक की 3 बेसिक टाइप्स हैं: क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक, बायोजेनिक सेडिमेंट्री रॉक। सबसे पहले हम क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक देखेंगे। जो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक है ये बनती है डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर रॉक्स। और ये जो रॉक है इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्रेवल। ग्रेवल में अगर आप बात करें तो बोल्डर, कोबल्स और पेबल्स शामिल हैं। ये बड़े बड़े स्टोन पार्टिकल, स्टोन्स जो हैं उनको बोल्डर्स कहते हैं, उनसे छोटे जो कोबल्स हैं और बहुत छोटे जो हैं वो पेबल्स हैं। इसी तरह सैंड स्टोन है, जो कि सैंड से बना होता है, एक पत्थर, उसे हम सैंड स्टोन कहते हैं। इसी तरह मड स्टोन है जिसे शेल या सिल्ट कहते हैं। और क्ले स्टोन भी एक स्टोन की टाइप है जो कि क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। क्लास्टिक के बाद दूसरी जो एग्जाम्पल है उसे हम केमिकल सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। इनको हम नॉन क्लास्टिक रॉक रॉक भी कह सकते हैं। ये जो रॉक्स हैं इनके कंपोनेंट्स बेसिकली उन एजेंसीज से बनते हैं जो केमिकल डिपॉजिट होता है, सेडिमेंटेशन होती है किसी केमिकल की सोल्यूशन की फॉर्म में। जैसे डिफरेंट टाइम पीरियड में अर्थ में या पानी के अंदर डिफरेंट केमिकल की डिपोजिशन हुई है, तो उनमें एक कैल्साइट है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, प्रीडोमिनेट है इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह चर्ट है, केमिकली प्रिसिपिटेटेड सिलिका है।
या वेपोराइट है जिसमें साल्ट और जिप्सम दोनों शामिल हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल सेडिमेंट्री रॉक। तीसरी इंपॉर्टेंट टाइप जो है बायोजेनिक केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स है। ये असल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनती हैं। जैसे उस टाइम पे जो रॉक बनी, तो हम कहते हैं कि लाइमस्टोन जो है वो बना कैल्साइट प्रिसिपिटेटेड बाय मेरीन ऑर्गेनिज्म। यानी कैल्साइट है लेकिन उसके साथ मेरीन ऑर्गेनिज्म है, तो ये लाइमस्टोन बन गया, बायोजेनिक है। इसी तरह डायटोमाइट ये सिलिशियस ओज है। कोयला जिसे हम कहते हैं ये प्लांट मैटर से बना है, जो कि एनिमल्स प्लांट्स जो थे उनसे बना है। इसी तरह ऑयल शेल हाई abundance ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज कन्वर्टेड टू पेट्रोलियम ड्यूरिंग डायजेनेसिस। तो तीसरी मेजर टाइप मेटामॉर्फिक रॉक है, जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके तीन टाइप्स हैं, कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म, रीजनल मेटामॉर्फिज्म और डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। ये प्रोसेस है उसमें तीन, लेकिन बेसिकली उसकी दो टाइप्स हैं, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। वो एक सेपरेट लेक्चर में आपको दी हुई है, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। और इन द लास्ट है रॉक साइकिल के रॉक बनती कैसे, ये भी हमने उसी लेक्चर के अंदर पढ़ा है कि सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक में चेंज होती है और मेटामॉर्फिक इस अगेन इग्नियस में। और इग्नियस जो है वो सेडिमेंट्री में। तो ये सारी आपस में टेम्परेचर, वीथरिंग प्रोसेस, इरोजन, कूलिंग, मेल्टिंग, प्रेशर, इनकी वजह से इंटरचेंजेबल हैं। तो ये आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। थैंक यू वेरी मच।